अस्सलाम वालेकुम। आज हम गिलगित की पहाड़ियों के बीच में डिस्कस करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026। सो लुक एट द व्यू है। तो नजीब साहब, कल मैच था जी फ्रांस और पैराग्वे का। जी तो हाफ टाइम पे मेरा आपकी बात हो रही थी एंड आई सेड कि यार नजीब, फ्रांस को तो बड़ा टक्कर मिल रहा है पैराग्वे की तरफ से। और आपने बड़े कामली कहा कि हमार वेट फॉर द सेकंड हाफ, उसके बाद फ्रांस वुड स्मैश पैराग्वे। यस। तो भाईजान, वेयर इज द स्मैशिंग? देखो भाई, जी। जो भी हो, फुटबॉल इज अ गेम। इट्स प्लेड ऑन द फील्ड। यस ट्रू। हम ऑन पेपर देख के कुछ भी कह सकते हैं, हम अपने एनालिसिस कर सकते हैं, बट फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि आप ये नहीं कह सकते कि छोटी टीम हमेशा हारेगी या बड़ी टीम हमेशा जीतेगी। बट एट द एंड जो भी हो, फ्रांस वॉन। वी कैन नॉट। वैसे छोटी टीम भी तो नहीं थी, टॉप 16 में तो आए ही थे ये लोग। थिंक साउथ, जो जितनी भी साउथ अमेरिकन टीम्स है ना, उनकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर वो टेक्निकली स्ट्रांग ना भी हो तो वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। यस जैसे यस यस। कल के मैच में हमने देखा कि पूरा देखो, WWF का दंगल लगा हुआ था मैच में तो। सिर्फ मैं नहीं, जितने भी मतलब स्पोर्ट्स पंडित है, जो एक्सपर्ट्स है, इवन जो ज़्लाटन और जो टेरी ऑनरी, वो भी कह रहे थे कि कम से कम 3-0 हारेगा पैराग्वे। 3-0। 3-0 मिनिमम। लोगों ने तो 4-0 भी प्रिडिक्ट किया हुआ था। सो आई वाज आल्सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि जिस तरह की फ्रांस की टीम है, ऑन पेपर आप देखो उनका हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। एक तो ये होता है कि टीम ऑन पेपर स्ट्रांग हो, एक होता है कि टीम फॉर्म में भी हो। यस। तो फ्रांस के साथ इस वक्त ये लग चल रही है कि उनकी टीम भी ऑन फॉर्म है और पेपर पे भी बहुत स्ट्रांग है। सो इसीलिए स्टिल इसीलिए इसीलिए मैंने, व्हाट वेंट मिसिंग कल? आई डोंट थिंक एनीथिंग वेंट मिसिंग। आई थिंक यार नहीं, देखो पैराग्वे ने ना, भाईजान, नहीं 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 एक गोल हुआ है वो पेनल्टीज पे हुआ है। नहीं, रुको। पैराग्वे ने, मुझे लगता है कि फिजिकली बहुत स्मार्ट खेला। तुम ओके। देखो कि सारे गेम में जितने भी टैकल्स इनिशिएट किए, जितनी भी फिजिकल उन्होंने चीजें इनिशिएट की, वो सारी पैराग्वाइन प्लेयर्स ने इनिशिएट की। ओके। लेकिन जो येलो कार्ड्स मिले वो फ्रेंच प्लेयर्स को मिले। डू यू नो दैट? मतलब पैराग्वे की टीम के एक प्लेयर को येलो कार्ड नहीं मिला, जबकि फ्रेंच की टीम को तीन उनको येलो कार्ड्स मिले। कहने लेकिन का मकसद ये है, इंटिमिडेट तो वही कर रहे थे यार रुको फ्रांस को, रुको एम्बापे को। रुको ना, मुझे लगता है कि कहने का मकसद ये है कि जो साउथ अमेरिकन टीम्स है ना, ये बहुत फिजिकली बहुत अच्छा खेलती है। पैराग्वे ले लो, चिली ले लो, पेरू ले लो। हालांकि चिली वर्ल्ड कप में नहीं है, बट चिली मशहूर इसीलिए, चिली पैराग्वे जो इस तरह के मुल्क है वो मशहूर इसीलिए है कि वो फिजिकली बहुत अच्छा खेलते हैं। ओके। तो कल इन्होंने, तुम देखो, मेंटली और फिजिकली फ्रांस को बहुत चैलेंज किया। अम्पापे, हालांकि अम्पापे की एक चीज में बहुत अच्छा, मतलब उसे इंस्पायर इसलिए हुआ, या मुझे उसकी ये चीज अच्छी लगी कि वो मैच के दौरान मतलब हाइपर नहीं हुआ। यार माइकल ओलीजे ऑन द अदर हैंड, मैच के बाद हुआ ना अम्पापे। नहीं, माइकल मैच ओलीजे के दौरान द डिक्टेटर वाज क्वाइट फ्यूरियस यार, हर दूसरे फ्यूरियस बंदे नहीं, पे वो तप काम रहा था, वो काम था, हंस रहा था। लड़ने झगड़ने नहीं के नहीं, मूड में काम था। था, हंस रहा था। नहीं मैच नहीं के नहीं। बाद तुम देखो, मैच के बाद किस तरह उसका असल रूप बाहर है। उसने कहा कि भाई मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री है ना छोटी सी। 2018 वर्ल्ड कप में यूरुग्वे ने भी एम्बापे को इस तरह तंग किया था, 18 वर्ल्ड कप में। तो एम्बापे तो फ्यूरियस हो गया था, फ्यूरियस होने की वजह से उसका मतलब फोकस आउट हो गया, तो उसको डीडियर डिशॉम ने सब्स्टिट्यूट किया था। ओके। उसको मतलब बाहर लाना पड़ा। ही न्यू दैट इस बार भी, मतलब अगर कोई साउथ अमेरिकन टीम आएगी तो उसके साथ यही करेगी जो हुआ पैराग्वे ने मुझे तो किया। यार मैच के दौरान एटीट्यूड का बड़ा मसला नजर आया इसका। मुझे क्या थोड़ा मतलब क्या मसला नजर आया? यार, हर दूसरे बंदे के साथ वो झगड़ रहा था, किसका? अपनी टीम के साथ, उनके साथ? दूसरी टीम के साथ, नहीं, वही से बात है। वो उसको पुश कर रहे थे ना। तुम देखो, मतलब एक बंदा तुम्हारे मुंह के अंदर आके बिल्कुल हाँ घुस के वैसे ये बात कर बात रहा तो है, है, यस। व्हाट वुड यू पुश हिम अवे ना। तुम कह रहोगे तुम्हारे पास चारा नहीं है। बिल्कुल। बट जिस तरह जब वो पेनल्टी ले रहा था, उसको आके तंग कर रहे थे, जब उल्टा वो हंस रहा था, और जब उसने गोल किया और बहुत कामली उसने फिनिश किया। मैच के बाद तुम देखो कि जब वो जो पैराग्वे जो कीपर है वो उससे मिलने आया, तो उसने उसे हाथ नहीं मिलाया, उसने उसको इग्नोर किया। तो वो माय गॉड। कीपर ने गुस्से में आके बॉल उसके ऊपर मार दी। तो वैसे हाई कहने का हाई वोल्टेज मैच था कल। वोल्टेज था इन टर्म्स ऑफ फिजिकल। हाँ, हाँ। पैराग्वे हमेशा इस तरह खेलती है ना। पैराग्वे जो फिर वही बात आती है। किसी रिवेंज की बात नहीं हो नहीं, रही थी वैसे, साउथ, हाँ, वो कुल 98 वर्ल्ड कप में उनको कुछ हराया था फ्रांस। नॉकआउट मैचेस में। हाँ हाँ। एनीवे जो हम रिवेंज भी अधूरा रह गया। नहीं, एनीवे अगर हम पैराग्वे को डिस्कस करें ना, पैराग्वे की स्ट्रेटेजी यही रहती है कि वो डिफेंड डीप करते हैं, लो ब्लॉक लाइन रखते हैं, मतलब कि जान पे आने तक 8-8 खिलाड़ी पीछे आके डिफेंड करो। गोल ना भी कर सको तो दूसरी टीम को फिजिकली चैलेंज करो। तो ओके। इसीलिए कल उनकी तो उनकी स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ पूरी फिजिकल फिटनेस पे है। फिजिकल फिटनेस भी और फिजिकली चैलेंज करना दूसरे अच्छा। प्लेयर को, या उसको क्या कुछ बोल देना, या मतलब हाथ हाथ मतलब पाँव ये बाजू मार के गिराना। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जैसी है। यू कैन से दैट, हाँ, टू सम एक्सटेंट यू कैन से दैट। पैराग्वे के जो मेजर स्ट्राइकर्स हैं, तो उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, कि जो मेजर एक स्ट्राइकर वो बेचारा इंजर्ड था,
इसलिए भी लोग समझ रहे थे कि फ्रेंच जो है वो डोमिनेट करेंगे, बट फिजिकली पैराग्वे ने मुझे लगता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म निकाला है कि आप दूसरी टीम को इस तरह तंग करो, इस तरह नैरो आप जाके फाउल्स करो कि आप पकड़े भी मत जाओ और आप फाउल्स भी करो। जैसे कल हुआ कि उन्होंने क्लियरली जो भी टैकल जो भी वो था वो पैराग्वे टीम के जो प्लेयर्स है वो इनिशिएट कर रहे थे, लेकिन एट द एंड जाके आप देखो तो तीनों जो येलो कार्ड्स मिले वो जाके फ्रेंच को वैसे मिले। चूंकि एम्बापे की बात हो रही है यहाँ पे, तो यार देखो मतलब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हालैंड है, एम्बापे है, और ये तो मतलब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट तो ये हो रहा है ना इस वर्ल्ड कप में कि मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, और मॉड्रिक बेचारा तो ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो थ्री ग्रेट्स आर रिटायरिंग। लेकिन यार जिस तरह मेसी की या रोनाल्डो की कल्ट फॉलोइंग थी, अब स्किल वाइज देखे जाए, स्टैटिस्टिक्स वाइज देखा जाए, तो एम्बापे हालैंड मतलब किसी से कम नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार आने वाले वक्त में जिस तरह की मेसी और रोनाल्डो की कल्ट फॉलोइंग थी, इस तरह की इन दोनों की डेवलप हो गया अराउंड द क्लॉक, अराउंड द वर्ल्ड, सॉरी। देखो यार, अगर प्लेयर टू प्लेयर अगर हम कंपेयर करें एम्बापे, मेसी, हालैंड, तो प्लेयर टू प्लेयर एम्बापे का मेसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, एम्बापे का रोनाल्डो के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है प्लेयर टू प्लेयर, बिकॉज वो ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर हैं। ये दोनों भी यंग हैं, एम्बापे, हालैंड, इनको भी और काफी चीजें अचीव करनी है। डिस्पाइट कि एम्बापे हैज वॉन अ वर्ल्ड कप, बट स्टिल एज अ प्लेयर, एज अ कंप्लीट प्लेयर, ही हैज टू डू मोर, ही इज स्टिल यंग। बट जैसे कि तुमने कहा कि इनका कल्ट क्यों नहीं बनता या अभी तक क्यों नहीं बना, इसकी या रीजन फिर आगे कोई कल्ट होगा आज के बाद, मे बी वी मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, वी नेवर नो, फुटबॉल इज अ गेम जो मतलब अब कल्ट एक मैच की वजह से कल्ट बन सकता है। अभी हमने जो कैपो वर्दे का गोलकीपर है उसको वर्ल्ड कप से पहले जानते भी नहीं थे, आज उसके जो फॉलोअर्स है 24 मिलियन क्रॉस कर गए एक मैच की वजह व्हाट वाज हिज नेम, विंजुआ, से। विजिनिया। विजिनिया, सो विजिनिया। ये आप नहीं कह सकते हो वहां जहां तक कल्ट की बात है, क्योंकि रोनाल्डो मेसी के साथ बाइक पर है भाई, कौन जाने देते हैं। रोनाल्डो मेसी के साथ ये था कि एज अ प्लेयर लोगों का, ऑडियंस का प्ले एज अ प्लेयर कनेक्शन कम था, इमोशनल कनेक्शन ज्यादा था। फॉर एग्जांपल मेसी जब खेलने लगा तो सबको पता था कि ये बेचारा ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी से आया है, तो लोगों को उनके साथ एक कनेक्शन था। सिमिलरली जो रोनाल्डो आके खेलने लगा, लोगों को वैसे उसकी ग्रोथ डिफिशियंसी के लो- बावजूद कोर्ट से नहीं बेहतर ही है नहीं, रोनाल्डो से मेरे ख्याल में। चलो जो भी हो, आई एम अ मेसी फैन, आई विल ऑलवेज कंसीडर हिम बेटर देन रोनाल्डो, बट डिस्पाइट हैविंग सेड दैट, रोनाल्डो भी जब खेलने लगा तो सबको उसकी बैक स्टोरी पता थी कि ये किस बैकग्राउंड से आया है, किस मतलब हम्बल बैकग्राउंड से, और दोनों आके हम्बल बैकग्राउंड से हाँ, तो दैट्स लोगों का मुझे ट्रू। लगता है कि एक उसके साथ उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट थी। और पहली पहली रीजन ये है, और सेकंड रीजन जो मैं समझता हूँ कि दोनों जब अपनी पीक पे थे तो बहुत ही कंपेटिटिव फुटबॉल खेल रहे थे। फॉर एग्जांपल 2009 से लेके 2017 तक अगर हम देखें तो दोनों ला लीगा में थे, और ला लीगा उसको दुनिया की मोस्ट कंपेटिटिव लीग थी। एक यस बार्सिलोना से यस खेल रहा यस था, यस, एक रियल रियल मैड्रिड खेल रहा मैड्रिड था। और बार्सिलोना, उस माय टाइम पे गॉड। एम्बापे, हालांड को तो पता नहीं था, बट एम्बापे जो खेल रहा था ही वाज प्लेइंग एट फ्रेंच लीग, फ्रेंच लीग। और फ्रेंच लीग में उसको पीएसजी एक स्ट्रॉन्ग टीम समझी जाती थी या अभी भी है। तो वो एक अंडरस्टूड चीज होती थी जब भी एम्बापे परफॉर्म करता था, कि लोग कहते थे कि यार ठीक है, नॉर्मल टीम उसमें वो लाजमत आउटशाइन ही करेगा, अच्छा प्लेयर है। तो शायद इसी वजह से कि मेसी रोनाल्डो मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, लीग इन्वायरमेंट में बड़े, और लोगों के शायद उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट थी। सो आई थिंक दैट्स व्हाई, मे बी दैट्स व्हाई अभी तक जिस तरह की उन दोनों की एक स्पेसिफिक कल्ट फॉलोइंग थी। वैसे क्वेश्चन में मैंने हालैंड का भी जिक्र किया था, आप मतलब एम्बापे के पीछे पड़ गए हैं, उस बेचारे का भी जिक्र करना जरूर है, या फिर वो उस कैटेगरी में आते ही नहीं? देखो यार, हालैंड इज अ प्योर स्ट्राइकर। मतलब जो फुटबॉल हम समझते हैं ना कि एक प्लेयर आएगा, दो तीन एक जो अटैकर है वो बॉल को लाएगा, दो तीन प्लेयर्स को ड्रिबल करेगा, खूबसूरत सा कट मारेगा, या एक मतलब एक कर्व मार के गोल वो करेगा, स्किल्स उसमें नहीं है। वो पता नहीं स्किल्स है नहीं, वो हम नहीं कह सकते, बट वो एक बॉक्स प्लेयर है, उसको बॉक्स में रखो, मतलब ही इज नॉट उसको आप पास दो। अ कंप्लीट फुटबॉलर बट आई वोंट से दैट, बट या लाइक एम्बापे, रोनाल्डो, मेसी ही एंड इज मेनी नॉट अदर्स। ही इज नॉट एज अकम्प्लिश्ड मतलब वो अपनी एज फिजिकल वी हैव स्ट्रेंथ पे सीन। खेलते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ भी और आईक्यू भी, ऑब्वियसली जब आप बॉक्स के अंदर बैठते हो तो आपको अपनी पोजीशन सही रखनी पड़ती है। लेकिन आगे जो मैच होने वाला है आज रात को आएगी 2 बजे, नॉर्वे वर्सेस ब्राजील। ब्राजील, तो अच्छा मैं मतलब तुम्हें हालैंड इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो जिसको अगर आप 5 अपॉर्चुनिटीज थे तो 2 में तो उसने स्कोर करने ही कर नहीं, देना, नहीं, चार में करेगा वो, बिकॉज 4 में करेगा ना। ही इज अ स्ट्राइकर ना, बॉक्स के अंदर आप उसको तो अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो आप कोई करेगा। अपसेट देख रहे हैं, या फिर इसको हम अपसेट कहेंगे? हो सकता है अपसेट, इट विल कैन बी इट बी कैटेगराइज्ड एज एन अपसेट अगर नॉर्वे जीतता है? इट विल श्योरली बी अपसेट। अच्छा। बट मैं तुम्हें क्रेजी स्टैट देता हूँ। अब तक नॉर्वे और ब्राजील के जो आपस में मैचेस हुए हैं, फ्रेंडली से जो भी, ओके। तुम्हें क्या लगता है कौन सी टीम अब तक एक दूसरे से नहीं आ रही होगी? पता नहीं। नॉर्वे और ब्राजील अभी तक 4 दफे एक दूसरे से हेड टू हेड उन्होंने मैचेस खेले, और नॉर्वे आज तक ब्राजील ब्राजील से एक मैच नहीं हारी।
सीरियसली या कब की बात कर रहे हैं आप, कब से कब तक की? हिस्ट्री में जब तक ब्राजील और नॉर्वे की हिस्ट्री जितनी वर्ल्ड कप में ही बात कर रहा हूँ मैं, इन जनरल उन्होंने टोटल 4 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड और 3 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, एक नॉर्वे जीता है। माय गॉड। बट हैविंग सेड दैट, देखो ब्राजील का जो राउंड ऑफ 32 में जो जापान के साथ मैच था, आई वाज बैकिंग जापान, यू नो दैट। हाँ बिकॉज जापान ने जिस तरह की फुटबॉल खेली है इस वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में, 2018 वर्ल्ड कप में, को देख के मजा आता है। एक तो होता है कि आपकी टीम अच्छी हो, वो अलग बात होता है। एक होता है अच्छा खेलना, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि सख्त खेलना। मतलब टीम का सख्त होना अलग बात है, सख्त खेलना ऑन पेपर अलग बात है, लेकिन सख्त खेलना अलग बात है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जापान मतलब अपसेट कर देगा, लेकिन बेचारों की हमेशा अपनी, कहना नहीं चाहिए बट बेचारे हमेशा अपनी बायोलॉजी की वजह से हार जाते हैं। वैसे राउंड ऑफ 16 में आने से पहले रुको पहले जापान भी, जापानीज अच्छा जापान की आप जापान की बायोलॉजी पे हम बात करते हैं ना, बेचारे कितने अनलकी हैं। 2016 वर्ल्ड कप में हेडर की वजह से हारे, कि बेचारे हाइट में थोड़े छोटे हैं, हेडर की वजह से हारे। आपका फेवरेट प्लेयर मेसी कौन सा कोई लंबा है? आई गेस ये मैटर नहीं दूसरे तो करता लंबे ज्यादा। क्यों मैटर नहीं करता, तुम देखो ना, यू सी मेसी की बात है, ये तो अर्जेंटीना और जो क्या कहते हैं तो नीदरलैंड्स का मैच हुआ था क्वार्टर फाइनल 2022 में। अर्जेंटीना हेडर की वजह से, क्योंकि अर्जेंटीना प्लेयर्स छोटे थे और जो सब्स्टिट्यूट में जो नीदरलैंड के प्लेयर आए थे, वेगहोर्स्ट हाइट में लंबा था, वो उसने हेडर मार के गोल किए थे। और मैच के बाद इवन मेसी ने दूसरा जो कोच था नीदरलैंड का, लुई वैन गॉल, उसको क्रिटिसाइज भी किया था कि ये खुद को अपना एक बड़ा कोच समझता है, इसको सिर्फ यही चीज आती है कि लॉन्ग बॉल खिलाओ और हेडर मारो। इट स्टिल काउंट, आप ये नहीं कह सकते। बाद हम बात करते हैं जापान की, जहां तक जापानीज की बात है, देखो 2026 इस वर्ल्ड कप में बेचारे हेडर की वजह से आउट हुए लास्ट मिनट में आके। 2018 में डिस्पाइट टेकिंग लीड अगेंस्ट बेल्जियम 2-0 अप थे, 2 गोल खाए उन्होंने, किस पे? हेडर पे। एक लुकाकू से खाए, को जो लंबा बेल्जियम था प्लेयर फेलेनी, इस वर्ल्ड कप में नहीं है, तो उसकी वजह से आ रहे। लास्ट में बहुत ही क्लोज गोल था, बहुत टफ मैच था। 2022 में भी यही हुआ, क्रोएशिया से हारे, मेरे ख्याल से वो गोल भी हेडर था। तो इसलिए लेकिन हाँ, लेकिन जो जापान और जो ब्राजील का मैच था, मुझे लगा था बेचारी जापान जीतेगी, लेकिन वही बात है, बेचारे अपनी हाइट की वजह से हार गए। वहां पे मुझे एक चीज ब्राजील टीम के बारे में पता चली इस वर्ल्ड कप में। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शायद ब्राजील के अंदर इतनी डेप्थ हो, क्योंकि जितनी ब्राजील की टीम के साथ इंजरीज चल रही हैं, फॉर एग्जांपल नेमार इज इंजर्ड, रफीनिया इज इंजर्ड, पक्वेटा इज आल्सो इंजर्ड मेरे ख्याल से। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद ब्राजील क्लींस करे, बट उन्होंने बहुत अच्छा कंपोजर दिखाया। आई गेस नेमार वुड प्ले, आई होप सो। तो इसी मैचेस के लिए बचा के रखा हो। बचा के नहीं यार, वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज चाहे छोटी टीम के साथ हो, बड़ी टीम के साथ हो, इट डजंट मैटर। आपको अपना क्रंच प्लेयर, अगर सिचुएशन क्रंच हो तो आप उसके अंदर उसको उस सिचुएशन के अंदर डालना पड़ता है। इवन रिपोर्टर्स ने, मुझे याद है बाद में आई वाज लिसनिंग टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कार्लो एंचेलोटी से पूछा था उन्होंने कि आपको क्या लगता है कि आपने नेमार को सब इन क्यों नहीं किया अगेंस्ट जापान? तो उसने कहा कि हम मैच को ऑलरेडी, हम मैच के एक कंट्रोलिंग पोजीशन में थे, वी वर कंट्रोलिंग द मैच, मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं उसको डाल के टीम का रिदम खराब करूं। नॉट दैट ही वुड डिस्ट्रॉय द रिदम ऑफ द टीम, बट कि वो कह रहा था जो कॉम्बिनेशन अंदर चल रहा था ऑलरेडी वो बहुत अच्छा था, तो हम गेम को कंट्रोल कर रहे थे, गोल बस आने ही वाला था। मतलब अभी नहीं तो नेक्स्ट मिनट, मतलब ही वाज एक्सपेक्टिंग अ गोल, तो इसलिए एंचेलोटी ने कहा कि मैंने उसको सब नहीं। बहरहाल पॉइंट ये है कि ब्राजील ने बहुत डेप्थ दिखाई, बहुत कंपोजर दिखाया जापान के मैच में, जो मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं करता कि नॉर्वे की टीम में इतनी डेप्थ, इतना कंपोजर हो। हाई प्रेसिंग, आपको पता चल जाएगा हाई प्रेसिंग गेम में, क्योंकि जापान एक ऐसी टीम है जो अटैकिंग है, हाई प्रेसिंग गेम खेलती है, बट नॉर्वे, आई डोंट थिंक कि अगर इस तरह का प्रेस नॉर्वे को किया जाए तो शायद दे कुड सस्टेन दैट। लेट्स सी। अच्छा नजीब, आज रात को मैच है ब्राजील वर्सेस नॉर्वे, तो आपकी फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? यार फाइनल प्रेडिक्शन है मुझसे कि ब्राजील 2-1। ब्राजील 2-1? हाँ, क्योंकि जिस तरह का कंपोजर, जिस तरह की डेप्थ उन्होंने दिखाई है डिस्पाइट देयर इंजरीज, मुझे लगता है कि अगेंस्ट जापान जिस तरह की उन्होंने डेप्थ दिखाई, कंपोजर दिखाया, उनसे हालांकि उनकी टीम इंजरीज है, पक्वेटा इंजर्ड, जिस हमने कहा कि पक्वेटा इंजर्ड है, रफीनिया इज इंजर्ड और नेमार इज ऑब्वियसली इंजर्ड, बट आई वुड स्टिल थिंक कि उनके अंदर इतनी डेप्थ है इन द लाइट्स ऑफ रॉड्री बोल रहा हूं, लाइट्स ऑफ विनीसियस जूनियर, एंड उनका मिड अच्छा है, कैसेमिरो वगैरह, दे आर डूइंग फाइन दिस वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि ब्राजील विल टच फास्ट और आई वुड बी एक्साइटेड फॉर अपसेट। आई डोंट थिंक सो। तो इसके बाद शायद सबसे जो इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है राउंड ऑफ 16 में, वो पुर्तगाल वर्सेस स्पेन है। तो क्या लगता है आपको कि
आधी दुनिया के फेवरेट प्लेयर जिसने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, सॉरी टू से दैट बट इट्स अ फैक्ट, तो वो आउट होने वाला है यार। शायद सबसे एंटिसिपेटेड नहीं चाहिए। एज वी सेड देखो, हमको इधर यहाँ पे नॉस्टैल्जिया वगैरह तो है नहीं कि हम एग्जैक्ट कहें कि ऐसा ही होगा। ऑल वी कैन डिसाइड इज ऑन पेपर थिंग्स, बट डिस्पाइट हैविंग सेड दिस, हम पेपर टीम्स डिस्कस कर सकते हैं। ऑन पेपर स्पेन इज फार मोर स्ट्रॉन्ग टीम, फार मोर मतलब बेटर टीम कंपेयर्ड टू पोर्चुगल। सो ऑन पेपर तो ये लग रहा है कि स्पेन वुड बीट पोर्चुगल। ऑब्वियसली हो सकता है कि पोर्चुगल उनको थोड़ा टफ टाइम दे, बट एट द एंड मुझे लगता है अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में भी चला गया तो I think Spain would clinch to pass Portugal with a 2-1, राइट। because Portugal की टीम में बहुत मसले हैं। पोर्चुगल एक्चुअल मसला क्या है? पोर्चुगल टीम है, रोनाल्डो है या फिर कोच है? यार एनी गिवन डे भाई गोल निकाल सकते हैं। I'm not saying this with any prejudice. I know where it's coming from. I'm not. No. Believe me. I cross my heart. I cross my heart. I'm purely talking considering the current form of the Portugal. जैसे आपने बात की कि मसला क्या है? मसला क्या है? मुझे लगता है it's a combination of three things. आपने कोच की बात की, मुझे लगता है थोड़ा सा कोच का भी मसला है। मुझे लगता है दूसरी बात उनकी टीम का भी थोड़ा मसला है एज ए टीम खेलने में। अगर हम सबसे पहले एज ए टीम बात करें तो हमें पता है कि रोनाल्डो और मेसी में बेसिक डिफरेंस पिछले 5 साल में ये है कि मेसी के पास अभी भी वो एबिलिटी है कि अगर एक मिडफील्ड से अगर उसके पास पास आता है एंड ही इज इन द ऑन साइड पोजीशन, तो बॉल को रिसीव करके टर्न अराउंड डिफेंडर के अराउंड टर्न करे और एक ड्रिबल करके दूसरे डिफेंडर को ड्रिबल करके गोल मारे। ये अभी तक हम देखते हैं मेसी के अंदर है। इसमें अगर आपको अच्छा पास ना भी मिले तो यू आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द पास, आप अपनी स्किल्स से भी कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ रोनाल्डो इट्स नॉट लाइक दैट। उसको बॉल मिलती है तो बेचारा उस तरह का कट मार के टर्न अराउंड करके गोल नहीं कर पाता, उसको मजबूरन बॉल को वापस पास करना पड़ता है। सो ही नीड्स अ गुड पास। आई डोंट नो, ही कैन आंसर बेटर। आई डोंट नो, आपको क्या लगता है? he was a really good dribbler in Manchester United. He was really good. यंग एज में ना He was fresh. he was also a really good dribbler. No, he was also a really good dribbler in Real Madrid in his early phase. मुझे लगता है कि जब मोरिनियो ने कोच करना स्टार्ट किया रियल मैड्रिड को, तो उसने शायद रोनाल्डो का फोकस ड्रिबलिंग से ज़्यादा गोल की तरफ शिफ्ट किया। इसे कि तुम 10 ड्रिबल करके गोल ना मारो, आई डोंट नीड दैट। सो मुझे लगता है उसके बाद रोनाल्डो की जो ड्रिबलिंग स्किल्स थी वो थोड़ी कम हो गई। एंड ही वाज रोनाल्डो के साथ, चाहे किसी टीम में रहे या किसी टीम में। नहीं, कोच नहीं है। देखो, रोबर्टो मार्टिनेज उनका कोच है, उसके ऊपर भी बहुत सा क्रिटिसिज्म लोग करते हैं। वो इस बात पर कि बहुत सी उसकी जो टेक्निक्स है वो लोगों को समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल जो क्रोएशिया के अगेंस्ट मैच था, पोर्चुगल वाज चेजिंग दैट मैच। फॉर एग्जांपल 1-1 बराबर है, दोनों टीम्स चेज कर रही हैं गोल को, मतलब दे नीड अ गोल टू विन। बट उस क्रूशियल टाइम में भी 67 मिनट में आके वो ब्रूनो फर्नांडिस को सब्स्टिट्यूट करता है, बाहर लाता है, विटिनिया को बाहर लाता है। रोनाल्डो एट द एंड ऑफ द मैच, तो रोनाल्डो को आप फिर भी समझ सकते हो कि यार उसने पेनल्टी मार दी, अपना काम जो था वो कर दिया। मतलब उसने बेंच में तो बस यही स्ट्रेटजीज है। सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यही स्ट्रेटजी शुड प्ले द 90th with the extra 10 मिनट, और उससे अगर यही स्ट्रेटजीज ना रोबर्टो मार्टिनेज की, यही स्ट्रेटजीज है जो लोगों को समझ नहीं आती कि आप इतने क्रूशियल टाइम पे आप मेन प्लेयर्स को कैसे निकाल सकते हो। तो मुझे याद है कि जब ये उसका सैंटोस को हटा के जो इससे पहले जो कोच थे पोर्चुगल में, सैंटोस को हटा के जब ये रोबर्टो मार्टिनेज कोच बने तो बहुत से पोर्चुगलियंस इस बात पर खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि रोबर्टो मार्टिनेज बेल्जियम के कोच रहे थे, बिकॉज उस टाइम पे कोच रहे थे जब बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन चल रही थी। मतलब बेल्जियम हैड द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप 2018 के वर्ल्ड कप की बात करें तो उन्होंने ब्राज़ील को आउट किया, आउटक्लास। दे वर रियली मैसिव टीम। बट उस टीम के साथ भी ये कोच कहते हैं कि अपनी इसने टैक्टिक्स इस तरह की अपनाए कि वो कुछ सब्सटेंशियल जीत नहीं पाए। सो या कोच में मसले हो सकते हैं, बट अबे तो मैं नहीं समझ रहा था ना लेकिन ऑन फील्ड आपके प्लेयर्स को ही खेलना है ना। रोनाल्डो की अंडर परफॉर्मेंस की वजह मुझे लगता था उसकी फिजिकल फिटनेस, तो आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट फिजिकल फिटनेस, उसकी जो स्किल्स हैं वो रिग्रेस हो रही है। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू maybe some skills as well, guys, please, the Ronaldo fans, maybe some skill as well, and maybe also your age भी factor होती है। It has been established fact since 2022 वर्ल्ड कप की वो टीम का पेस स्लो करता है। उसके सब्स्टिट्यूशन में जो भी प्लेयर है, स्पेशली गोंजालो रैमोस है, 2022 के वर्ल्ड कप में आया, उसने आके हैट्रिक मार दी। माय गॉड, इस वर्ल्ड कप में अगेंस्ट क्रोएशिया आया, सब्स्टिट्यूट किया उसने आके गोल मार दिया। So because Ronaldo slows the pace of the team. So yeah. In my opinion, it's not a prejudice. It's not a prejudice, but होती है।
what would be the best thing for him? I think मुझे लगता है कि he should come after 65 minutes with fresh legs. तब तक youngsters गेम करेंगे और pace set हो चुके होंगे. So आप No, जितना भी मेरा आर्गुमेंट ये है कि लेटेस्ट टू फोर टाइम अगर 65 मिनट के बाद आ रहे हैं obviously गेम में 25 मिनट बचे हैं. 25 मिनट बहुत होते हैं अच्छे स्ट्राइकर के लिए. Ronaldo is a pure striker. बट देयर इज दिस आल्सो आर्गुमेंट है जो मेसी को पूरी अर्जेंटीनियन टीम में हेल्प करती है और कैसे हेल्प करती है रोनाल्डो मैं समझ ये आर्ग्यू नहीं समझ समझ काइंड ऑफ कैसे करते हैं. रोनाल्डो को बाकायदा असिस्ट नहीं किया जाता. मतलब क्या आप क्या समझते हो सारे टीम में कि उसके चलते हैं रोनाल्डो से जलते हैं मतलब चलते नहीं है भाई तुम क्या तुम इतने क्या हैंडसम हो शक्ल के अच्छे हो क्या पैसे वाले बहुत हो तुम तुम्हें पास नहीं करेंगे. इज आल्सो गुड प्लेयर ग्रेजिस होते हैं. आई थिंक इस स्टेज पे अगर आप इस तरह के ग्रेजेस रखते हो तो आई डोंट थिंक यू कैन विन एनी आपने ये सेंस किया या नहीं किया बिकॉज़ ये बात तो चलती रही. मुझे नहीं लगता कि टीममेट्स बहुत सारे नहीं मुझे नहीं लगता कि टीममेट्स को उसके साथ कोई जेलसी है. मुझे लगता है कि पोर्चुगल एज अ टीम अच्छा नहीं खेल रही. इसमें मुझे लगता है कोच का भी बहुत सारा जैसे हमने डिस्कस किया कोच का भी बहुत रोल है. फॉर एग्जांपल ब्रूनो फर्नांडिस प्रीमियर लीग में एक अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है. मोस्टली उसका काम होता है मिडफील्ड में गेम को कंट्रोल करना और अच्छे पासेस निकालना. बट रोबर्टो मार्टिनेज उसको बहुत हाई खिला रहा है मतलब ऑलमोस्ट रोनाल्डो के साथ खिला रहा है. तो बाज़ दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस दोनों एक जगह में क्या कर रहे हैं. दोनों एक मतलब एक स्पेस अराउंड में क्या उनका आप हीट मैप देख लो दोनों. तो इस चीज़ पे आप कह सकते हो कि ये कोच की जिम्मेदारी है. बट आई डोंट थिंक कि किसी को रोनाल्डो के साथ पर्सनल ग्रज है. पोर्चुगल हैज़ टू एज अ टीम दे शुड प्ले वेल. आई थिंक दे हैव अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट. राफा लियो बुटिनिया जाओ नेवेस सब मतलब अपने स्टिल नॉट मेंशन रोनाल्डो अंडरस्टूड सी बात है ना. ही इज अ गुड प्लेयर. ही इज अ गुड अगर स्ट्राइकर. आप तीन प्लेयर्स के नाम ले रहे हो व्हाई कांट रोनाल्डो. He's a world class player. I won't say anything, but he's a good player. He's a good player. वैसे आजकल बड़ी न्यूज़ It's not any player. शायद FIFA काइंड ऑफ देखिए मैं रोनाल्डो को जिस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना. नहीं लिसन टू एक बात कर रहा था. अब तुमने मुझे वो बना दिया है. पता नहीं कि मैं रोनाल्डो को चलता हूँ. उसकी टीम में मैं क्यों चलूँ यार. देखो मैं रोनाल्डो को जिस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ. आई थिंक कोई रोनाल्डो का फैन उसको उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता. बिकॉज आई हैव सीन हिज पीक ईयर्स. जब मेसी और रोनाल्डो को जब पीक कंपटीशन चल रहा था ना 2016 15 17 में जब मेसी फैंस बेचारे मतलब उनको गार नहीं मिल रहे थे छुपने के लिए. और रोनाल्डो मतलब गोल मारा था. गोल्डन बूट मारा था. उसका वो पीक देखा है. वी एडमायर हिम एज अ प्लेयर एज अ हार्ड वर्किंग प्लेयर. बट आई थिंक राइट नाउ वो ट्रॉमा है ना आपका इसलिए ट्रॉमा नहीं है. नेगेटिविटी है वो शायद उस ट्रॉमा का असर है. नाउ मेसी फैन हैज वॉन एवरीथिंग. नो अब कौन सी ट्रॉफी है जो मेसी और अब चलने वाली बात नहीं है. वी एडमायर हिम एज अ प्लेयर. उसका जो क्लास है मुझे लगता है कि ही शुड यूटिलाइज हिम वेल लाइक हालैंड. बॉक्स में रहे मतलब थोड़ा टीम के जैसे अच्छा चल करे मतलब खिलाएं आगे फीफा है उसकी जो मैनेजमेंट है वो पोर्चुगल को मुश्किल अपोनेंट्स दे रही है और अर्जेंटीना के बहुत इजी अपोनेंट्स दे रही है इस वर्ल्ड यार. ये कैसा इलॉजिकल आर्गुमेंट है ना इनके साथ. इस आर्गुमेंट में दो बंदों से भी बहस कर सकते हो यार. ये ऐसा बंदा कह सकता है. पिछले 50-60 साल से चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो एक फिक्स चलता आता है कि टीम्स जो होती हैं वो ग्रुप में डिवाइड होती हैं. जो अपना ग्रुप टॉप करती है वो खेलती है दूसरे ग्रुप के सेकंड ग्रुप के साथ. ओके अब अगर पोर्चुगल कोलंबिया को हरा देती पोर्चुगल ग्रुप टॉप करती. पोर्चुगल के अपोनेंट्स होते गाना स्विट्जरलैंड. ग्रुप टॉप नहीं कर पाया तो आप ये कहो कि भाई फीफा ये कर रहा है फीफा वो कर रहा है. से लॉजिकल ना भाई. आप पहले फिर आप ये कहो फिर अर्जेंटीना
Messi scoring again. I would say Messi would score again against Egypt. I think it's Mexico versus America, right? USA. No, Mexico versus England. Yes, it's also considered to be a fair game. Mexico against England. बहुत से लोग शायद इंग्लैंड को फेवर करें. मुझे लगता है कि शायद मेक्सिको जो है वो होम ग्राउंड एडवांटेज. Yes. वो होम ग्राउंड बहुत मैटर करता है. ये जो ग्राउंड है एस्टेक जो ग्राउंड है इसमें हिस्टोरिकल बड़ा मशहूर है. ये वही ग्राउंड है जहाँ पे civilization you may know more about that, but so ये जो ग्राउंड है ये वही फेमस ग्राउंड है जहाँ पे मैराडोना ने वो वही ग्राउंड है. उसकी कैपेसिटी 80,000 है. कम से कम Always this Argentinian players always get तो आप unfair अपना advantage. इंग्लैंड के पास ज़्यादा है, लेकिन एक बड़ी कहावत मशहूर है मेक्सिको की, ये कि वो मशहूर है. वो कहते हैं कि हमें 5वां मैच कभी नसीब नहीं होता. मतलब वो हर वर्ल्ड कप के पिछले 8-10 वर्ल्ड कप से टूर्नामेंट के 4 मैच तो जीतते हैं, ग्रुप के 3 मैचेस, 5 नॉक आउट आउट ऑफ 30. So let's see if the universe breaks or not. My heart would say Argentina, obviously. आपने डिस्कस नहीं किया कौन सा? बेल्जियम वर्सेस यूएसए. Oh yes. I guess there's also Yeah, so expect match Belgium versus जो यूएसए के टॉस ऑफ कोई कौन सा expect कोई भी expect स्कोर बहुत अच्छा है उसका. स्कोर बहुत अच्छा है. किस तरह से स्ट्रगल Gosh, Argentina qualified. Just finally is coming. चार टीमें तो आई वुड से सेमीफाइनल. Yes, स्ट्रांगली कह रहा है फ्रांस का जो स्क्वाड है यार, फ्रांस छोड़ो. मतलब एक तो होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि अच्छी टीम ये सब कुछ अच्छा जा रहा हो. फ्रांस का सब अच्छा है. लाइक करो जी से semi-final भी France versus Argentina. सेमीफाइनल आई थिंक फ्रांस होना नहीं होना, लेकिन अगर हो जाए तो कितना बेहतरीन है. मेरे ख्याल से बहुत ऐसी टीम मिलेगी. वैसे कितना अच्छा होगा कि semi-final दोनों का हो and Messi finals या फिर split करने के लिए बैठ सकते फाइनल में. आप
नासिर अर्जेंटीना मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिमाग करें आइडियल फाइनल क्या होगा? आइडियल फाइनल सुपर एल क्लासिको। easy opponent Brazil is not it's easy opponent It's no easy opponent now. Brazil is not. these people You know, my heart says it will be again France and Argentina. उसके बाद अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीत जाए तो क्या तकलीफ है? जीत जाए पास में मैं कोई दावा नहीं कर रहा। देखिए, like Ronaldo to win this football fan एक आगे से दिल पे प्यार as a fan this is क्या उसका not a Messi fan but as a football कि रोनाल्डो ये वर्ल्ड कप जीते, मेसी वर्सेस रोनाल्डो जो ये डिबेट है वो अगले 100 साल तक चलेगा। I think it goes to the football fan. I would love that. I want to चले आपके ख्वाहिश को पूरा करें आपके बहस ना क्या जिस तरह कप बोर्ड ने अर्जेंटीना को फिजिकल चैलेंज किया, टैक्टिकली अर्जेंटीना वाज स्टिल स्ट्रांग अगेंस्ट आप देखिए फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है। कप बोर्ड पेस जिस पेस से अटैक कर रहे थे उसी पेस से रिकवर करनी है यहाँ पे डिफेंस के लिए। सो आई थिंक हाँ, बिकॉज फ्रांस की टीम बहुत यंग है, फ्रांस की टीम बहुत फास्ट है, उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि जिस तरह कप बोर्ड ने तंग किया उसको मल्टीप्लाई का 5 करते हैं, उसकी बैटिंग कैपेसिटी के साथ वो अर्जेंटीना को तंग कर सकते हैं। नजीब एनी फाइनल कमेंट्स अच्छा ये ट्रैक है ये जो नाला से शुरू होता है गिलगित में फाइनल और बर्मस फुटबॉल जो है वो पिच पे खेली जाती है, तो बस हम क्या ही सकते हैं। राइट टीम्स जो होती हैं वो अक्सर वर्ल्ड कप में आके बहुत हार्ड से खेलती है, क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट की तरह नहीं है कि हर साल ऑब्वियसली 4 साल बाद एक टूर्नामेंट। चलो नजीब लेट्स सी आपकी प्रेडिक्शंस कितनी सही ठहरती हैं और चलो लेट्स सी नजीब आपकी प्रेडिक्शंस कितनी सही ठहरती हैं। आई होप कि ऑडियंस को ये आज कैंडिड किस्म का व्लॉग पसंद आया होगा एंड वी होप टू ब्रिंग यू मोर ऑफ सच वीडियोस। ज़रूर देखिएगा वीडियोस और स्पेशली ये वीडियोस लाजमी देखिएगा और मैं आई ऑल्सो पिन नजीब से इंस्टाग्राम आईडी ताकि आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकें। Please pray for Argentina, okay? Goodbye. Cut.